फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 24। ये क्वेश्चन भविष्य में होने वाले सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन और आंसर को समझिए। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड क्या है? कॉपर टी, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, ओरल पिल्स और यूज ऑफ कंडोम। तो फ्रेंड्स, फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड होता है ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ऑप्शन बी इज राइट। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है और वेसेक्टोमी मेल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। MTPX परमिट्स अबॉर्शन ओनली अप टू। MTPX है वो कितने वीक तक अबॉर्शन करने की परमिशन देता है? 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स या फिर 30 वीक्स। तो जो MTPX होता है वो 20 वीक तक अबॉर्शन करने की परमिशन देता है। ऑप्शन ए इज राइट। MTP एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1971। 1971 में MTP एक्ट है वो इंडिया में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए लेडी हैविंग ए रेगुलर 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज द सेफ पीरियड। एक लेडी जिसमें 28 डेज से रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके लिए सेफ पीरियड क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। इनिशियल 28 डेज, लेटर 14 डेज, फर्स्ट एंड लास्ट 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज। तो सबसे पहले बात, सेफ पीरियड होता क्या है? सेफ पीरियड फ्रेंड्स वो फ्रेंड है जो कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बिना किसी रुकावट के सेक्स करने के दौरान भी प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं हो या कम हो, वो सेफ पीरियड होता है। तो जिन लेडीज़ में 28 डेज से रेगुलरली मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उनके लिए सेफ पीरियड क्या है? तो उनके लिए सेफ पीरियड होता है फर्स्ट एंड लास्ट 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट 7 डेज और मेंस्ट्रुएशन से तुरंत पहले के 7 डेज है वो सेफ पीरियड होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। इफ ए वुमेन हैज regular cycle of 28 days, then her fertile period will be between 8 to 21 days of menstrual cycle। तो फ्रेंड्स, अगर किसी महिला में रेगुलरली 28 डेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसमें 8 दिन से 21 दिन तक फर्टाइल पीरियड होता है, और शुरुआत के जो 7 डेज है और लास्ट के जो 7 डेज है वो होते हैं सेफ पीरियड। फर्टाइल पीरियड इसलिए होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन से 14 डेज पहले ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के आसपास के जो डेज होते हैं उनमें कॉन्सेप्शन होने की और फर्टिलाइजेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए 8 से 21 दिन का जो टाइम है ये फर्टाइल पीरियड, और शुरुआती 7 डेज और लास्ट के जो 7 डेज होते हैं वो सेफ पीरियड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है वो किन टर्म्स में एक्सप्रेस्ड की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं। रेट पर 100 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 टोटल बर्थ, रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो फ्रेंड्स, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है वो रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे एक्सप्रेस्ड की जाती है, इस टर्म्स में निकाली जाती है। ऑप्शन बी इज राइट। रेट पर 1000 लाइव बर्थ यानी 1000 लाइव जन्म पे कितने बच्चों की, 1 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो रेशियो निकालना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर ऑफ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर। यानी किसी साल में 1 साल से छोटे बच्चों की कितनी मृत्यु होती है, उनका रेशो निकाला जाता है 1 साल में टोटल लाइव बर्थ हुए बच्चों के
अनुपात में, तो ये होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मेजर कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का इंडिया में मेजर कोज यानी सबसे बड़ा कारण क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, प्री मेच्योरिटी, डायरिया या फिर कंजेनाइटल एनोमेलाई। तो फ्रेंड्स, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के इंडिया में ये सभी कारण होते हैं, लेकिन यहाँ किसी ने पूछा गया मेजर कोज सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का वो होता है प्री मेच्योरिटी। ऑप्शन बी इज राइट। लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर बच्चा होगा तो वो लो बर्थ वेट का होगा, और ऑप्शन बी इज राइट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का सबसे बड़ा कारण इंडिया में प्री मेच्योरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया इज। मैटरनल मोर्टिलिटी का इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा कारण है? ऊपर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टिलिटी का इंडिया में सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हेमरेज, अबॉर्शन या सेप्सिस। तो ये सभी कारण होते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी के, लेकिन क्वेश्चन में वन ऑफ द मेजर यानी सबसे बड़ा कारण पूछा है, तो सबसे बड़ा कारण होता है मैटरनल मोर्टिलिटी का हेमरेज। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, मैटरनल मोर्टिलिटी एक्सप्रेस्ड इनटू। अब जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होती है वो किस में एक्सप्रेस्ड की जाती है? तो पर 1000 प्रेगनेंसी, पर 100 डिलीवरी, पर 1 लाख लाइव बर्थ या पर 10,000 प्रेगनेंसी। तो मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट होती है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ पे जितनी भी फीमेल्स होती है जिनकी प्रेगनेंसी के कारणों से या परप्यूरियम में डेथ हो जाती है, उसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू कॉजेज एसोसिएट विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द परप्यूरियम विद इन 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। यानी मैटरनल डेथ जो कि एसोसिएट कोजेज विद प्रेगनेंसी के कारण से, चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी बच्चे के जन्म के दौरान या जन्म के 42 दिनों तक अगर कोई डेथ होती है तो वो मैटरनल मोर्टिलिटी में ही आती है। और 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी मैटरनल डेथ हुई है उसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, द कॉमनेस्ट कोज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया। तो मैटरनल मोर्बिडिटी का इंडिया में कॉमनेस्ट सबसे कॉमन कारण है वो क्या होता है? ऊपर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पूछा गया था, यहाँ क्वेश्चन में मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी रेट का मतलब बीमार पड़ना, बीमार पड़ने की जो मैटरनल मोर्बिडिटी रेट है उसका कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑप्शन दिए गए एनीमिया, हेमरेज, अबॉर्शन या फिर सेप्सिस। तो मैटरनल मोर्बिडिटी के ये सभी कारण होते हैं, बट जो सबसे कॉमनेस्ट कोज होता है वो होता है एनीमिया। खून की कमी होने से इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल है वो बीमार होती है। ऑप्शन ए इज राइट, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, विच स्टेट हैज लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इंडिया में किस स्टेट में सबसे कम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है? केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश में? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में केरल में सबसे कम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। ऑप्शन ए इज राइट। अब सबसे ज़्यादा कहाँ है? हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है अभी के करंट आंकड़ों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, द नंबर ऑफ न्यू केसेज occurring in a defined population during a specific period of time is referred as। यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइम में डिफाइंड पॉपुलेशन में यानी कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन में किसी भी बीमारी के नए केसेज का फाइंड आउट होना न्यू केसेज ओकरिंग क्या कहलाता है? इंसिडेंस रेट, मोर्बिडिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट या फिर प्रीवेलेंस रेट। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक डिफाइंड पॉपुलेशन में न्यू केसेज का ऑक्यूरेंस होना कहलाएगा इंसिडेंस रेट।
ऑप्शन ए इज राइट इंसिडेंस रेट। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तब पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस नहीं करोगे। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, हाजिर होते हैं एक नए वीडियो में जल्द ही।